ऑयल को बर्न कैसे करें कि नियर अबाउट 20,000 टू 40,000 वोल्ट्स क्या करता है, ये जनरेट करता है। स्पार्क प्लग को निकाल के उसके वायर को टच करने की गलती मत करिएगा। और हल्का सा भी स्पार्क पेट्रोल के अंदर क्या लगा देगा, आग लगा देगा, की वजह से ये क्या होगा, चलना शुरू करेगा। जो आपने कनेक्ट कर रखा है डायरेक्ट किसके थ्रू, ये कनेक्टेड हो। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द इलेक्ट्रोपीडिया द 10 मिनट शो। जनरली हम लोग प्रैक्टिकल कंसेप्ट को थ्योरी के साथ एक ब्रिज की तरह बांधने का काम करते हैं इस सेशन में, जहां पे हम लोग 10 मिनट कंसेप्ट से थ्योरी और प्रैक्टिकल को जोड़ते हैं। तो वेलकम अगेन। आज हम लोग सीखेंगे स्टार्टिंग ऑफ इंजन्स, यानी स्टार्टिंग ऑफ बाइक को हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर आप देख के ये कहेंगे कि ये तो सर मैकेनिकल का कंसेप्ट है, पूरा मैकेनिकल का ही यूज होना है। नहीं, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी वास्ट रोल नजर आता है। तो हम लोग सीखेंगे क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इसमें वास्ट रोल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंजन को स्टार्ट होने के लिए, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहे डीजल इंजन हुआ चाहे पेट्रोल इंजन हुआ, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को यूटिलाइज करते हैं, यानी उसको बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लोग मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग यही करते हैं। अब सबसे पहली बात यह होती है कि सर हम लोग ऑयल को बर्न कैसे करें, हम लोग ऑयल को बर्न कैसे करें। जैसे ही वो बर्न होता है तो आपके पास प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर जाता है, और वो काइनेटिक वो एनर्जी फिर हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, जो कि लीनियर मोशन ऑफ पिस्टन होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, सर्कुलर मोशन ऑफ पिस्टन में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अगर हम लोग कहें कि सर इसको हम लोग बर्न कैसे करें, तो इसको बर्न करने के लिए जैसे ही आप किक मारते हैं, तो किक मारने के बाद आपका क्या होता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और किक मारने से ही क्यों स्टार्ट होता है, ये भी हम लोग समझेंगे, है ना, ये भी हम लोग देखेंगे। जबकि अगर आप डीजल इंजन की बात करें, तो वहां पे आप देखेंगे डीजल इंजन के अंदर उसका स्टार्टिंग का प्रोसेस क्या है, अलग है, यहाँ का प्रोसेस क्या है, अलग है। इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। किसी दिन मैं डीजल इंजन भी लेके आऊंगा, उसका क्या प्रोसेस है। फिलहाल हम लोग अगर बात करें पेट्रोल इंजन की, तो पेट्रोल इंजन में अगर हम लोग देखें, तो आप इंजन के अंदर देखेंगे, तो इंजन के अंदर जो आपके पास इंजन होगा, उसके चारों तरफ क्या लगा होगा, चारों तरफ मतलब ऐसे 4 मैग्नेट्स लगे होंगे। यहां पे भी मैग्नेट्स है, और यहां पे भी आपके पास क्या होगा, ऐसे मैग्नेट लगे होंगे, ऐसे मैग्नेट लगे होंगे। और ये मैग्नेट बेसिकली क्या करते हैं, ये मैग्नेट आपके पास यहां पे हमने रख दिया। अब जैसे ही आप किक मारेंगे, जैसे ही आप किक लगाएंगे, तो इसका मूवमेंट होगा। और ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास कॉइल, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है कॉइल। अब जब मूवमेंट होगा, तो व्हेन देयर इज एनी रेट चेंज ऑफ क्या, फ्लक्स। अगर आपके पास रेट चेंज ऑफ क्या होता है, फ्लक्स होता है, E इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई कितना डी टी, एंड ईएमएफ गेट इंड्यूस्ड। एक ईएमएफ आपके पास इंड्यूस्ड होगा, और ये नंबर ऑफ टर्न्स इतना ज्यादा होता है कि नियर अबाउट 20,000 टू 40,000 वोल्ट्स क्या करता है, ये जनरेट करता है। कभी आप स्पार्क प्लग को निकाल के उसके वायर को टच करने की गलती मत करिएगा, कि आप किक मार रहे हो और आपने क्या कर दिया, उसके वायर को टच कर लिया। कभी चेक करिएगा, आप देखेंगे माइक्रो सेकेंड्स के अंदर आपके पास क्या होगा, एक शॉक लगेगा आपको। मैंने कहा इस वोल्टेज को मैं यहां पे अप्लाई करूंगा, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसके बीच का अगर आप गैप देखेंगे, तो ये नियर अबाउट 0.9 mm के आसपास होता है, 0.9 mm के आसपास होता है। एक पॉजिटिव नेचर का है और दूसरा क्या है, नेगेटिव नेचर का। एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव। और आपको पता है कि अगर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में अगर मैं क्या कर देता हूं, बहुत कम गैप है, 0.9 mm के आसपास का गैप है, तो आपके पास क्या होगा, सर अगर ऐसा कुछ है 0.9 mm का अगर आपके पास गैप है, तो आप कहेंगे सर यहां पे हाई स्पार्क प्रोड्यूस होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये दो इलेक्ट्रोड है, और दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में मैं क्या कर देता हूं, 0.9 mm का गैप देता हूं, और यहां पे आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहां पे हाई स्पार्किंग प्रोड्यूस होगा। यानी ये यहां पे क्या आएगा, स्पार्क जनरेट करेगा, स्पार्क जनरेट करेगा। और हल्का सा भी स्पार्क पेट्रोल के अंदर क्या लगा देगा, आग लगा देगा, जैसे आपका
मित्र अगर आप क्या है, अगर आप कपल हैं तो एक हल्का सा स्पार्क, एक हल्का सा स्पार्क स्पार्क आपके पास क्या लगा देगा, पूरे पेट्रोल इंजन में कंबशन प्रोड्यूस करेगा। और जैसे ही इंजन में पेट्रोल जला, आपका पिस्टन क्या हुआ, ऊपर हुआ, और दूसरा पिस्टन क्या हुआ, नीचे हुआ। प्रेशर की वजह से ये क्या होगा, चलना शुरू करेगा। ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से जैसे ही आपका स्पार्क प्रोड्यूस होगा, आपके ये पिस्टन्स क्या होंगे, चलना शुरू करेंगे। एक इनलेट, दूसरा चैम्बर, पिस्टन ऊपर होगा, यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास कंबशन, यानी आप कह सकते हो कि आपके पास धुआं बाहर निकल के आने लगेगा। ये आपके पास ऑयल क्या हो गया, इनलेट हो गया, जला। और इस वजह से यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्या कर लेंगे, ऑब्टेन करा लेंगे। यहां से हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑब्टेन करा लेंगे। ये देखने में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपके पास क्या होगा, वाइंडिंग्स होंगी जो आपके पास इंजन के अंदर होती है। ये वाइंडिंग्स है और ये मैग्नेट है जो आपने कनेक्ट कर रखा है डायरेक्ट किसके थ्रू, ये कनेक्टेड होता है स्पार्क प्लग के थ्रू 2000 से 20,000 वोल्ट से लगभग 40,000 वोल्ट आप क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। इसी तरह के और भी प्यारे प्यारे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग हाजिर होते रहेंगे। आप फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोपीडिया द 10-minute शो, इट इज एन कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन द थियोरेटिकल पोर्शन टू द इलेक्ट्रिकल पोर्शन, है ना। थियोरेटिकल से हम लोग इलेक्ट्रिकल को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और आपको मैं एक और क्वेश्चन देते देते जा रहा हूं कि ये बताइए, डीजल इंजन के स्टार्ट करने का क्या सेम प्रोसेस है, क्या सेम प्रोसेस है? कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू एवरीवन।